पूरा गुप्कार तो अभी जम्मू में है और बीजेपी अभी कश्मीर में। क्योंकि गुप्कार को कश्मीर से अब रेस्पॉन्स नहीं आता है। कश्मीर के लोगों ने गुप्कार में जो लीडर हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी तमाम इलेक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार है। दिल खोलकर जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को वोट करें। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। तो राम हरने में आपका खैर मकदम। और आप देख सकते हैं हमारे बड़ाई रास नशियात में गुप्कार पूरा अभी जम्मू में और बीजेपी कश्मीर में आप पहुंची है। तो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं रविंद्र राणा जो कि यूटी के जो प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारी चैनल में सर। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। तो सर पूरा गुप्कार तो अभी जम्मू में है और बीजेपी अभी कश्मीर में, क्या कहेंगे आप? क्योंकि गुप्कार को कश्मीर से अब रेस्पॉन्स नहीं आता है। कश्मीर के लोगों ने गुप्कार में जो लीडर हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। उनकी कोई इधर सुनता नहीं और जम्मू जाके धरना करते हैं। जम्मू जाके वो गुमराह करने की लोगों को कोशिश करेंगे, लेकिन ना वादी कश्मीर के लोग और ना ही जम्मू के लोग इनसे गुमराह होने वाले हैं। क्योंकि लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। जब ये गुप्कार अलायंस में जो लीडर हैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा या जो कांग्रेस के लोग हैं, इनको जम्मू कश्मीर की आवाम पहचानती है कि जब ये लोग हुकूमत में थे इन्होंने किस तरीके से यहाँ लोगों को यरगमाल बनाया था, लोगों से इस्तेसाल किया इन लोगों ने। और इसीलिए आज जब वादी कश्मीर से इनका सफाया हो गया और ये जम्मू भाग गए और जम्मू से भी भागेंगे, हर जगह से भागेंगे। पार्लियामेंट के इलेक्शंस जो है वो तो टाइम पे हो गए, लेकिन असेंबली इलेक्शंस का कोई नेमो निशान अभी नजर नहीं आता। या तो बाकी जो बल्दियाती इलेक्शंस है, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, म्युनिसिपल इलेक्शंस है, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी तमाम इलेक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार है। हम शहरी इलेक्शन हो, पंचायती इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शंस हो या फिर 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। हम हर इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। हाँ, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, बीजेपी ने नहीं करना है। बीजेपी तो तैयार है। बीजेपी एक सियासी जमात है और सियासी जमात का काम है इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन का ऐलान करना, इलेक्शन करवाना। ये काम है इलेक्शन कमीशन का, बीजेपी का नहीं। आज पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी का जबरदस्त नेटवर्क है। आप करनाल चले जाओ, टंगधार चले जाओ, लोलाब चले जाओ, मच्छल केरन चले जाओ, उड़ी चले जाओ, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गुरेज, तुलेल चले जाओ, आप सुंबल सोनावाड़ी, पटन चले जाओ, बारामूला चले जाओ, आप श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, बड़गाम चले जाओ। और आप अगर अनंतनाग में आओ, अनंतनाग हो, बिजबिहाड़ा हो, पहलगाम हो, कुकरनाग, बैरीनाग, डूरू, कपरन, यहाँ आप देवसर, कुलगाम, दमाल हांजीपुरा, नूराबाद, आप जैनेपुरा, शोपियान, कहीं भी चले जाओ। आज बीजेपी जम्मू कश्मीर के तमाम गांव में और शहर में आज बीजेपी का मजबूत वजूद है, बीजेपी का नेटवर्क है। और हमें यकीन है जो काम मोदी हुकूमत ने किए हैं उसको लोग पहचानते हैं, लोग मानते हैं कि मोदी साहब की दौरान हुकूमत जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली, यहाँ लोगों में जबरदस्त आपसी भाईचारा मजबूत हुआ, अमन आया, खुशहाली आई। और जो डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है, गजब की डेवलपमेंट पूरे जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत ने की है। गांव हो या शहर हो, हर जगह बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल्स का जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम हुए हैं, मुझे यकीन है कि गरीबों का जो भला किया, गरीबों को हर सहूलियत मोदी हुकूमत ने दी। गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं मोदी हुकूमत। जिनके मकान नहीं है, जिनको जमीन नहीं है, उनको मुफ्त में जमीन, किसानों को 6-6 हजार, गरीब लोगों को फ्री राशन, 5-5 लाख रुपए के गोल्डन कार्ड से इलाज होता है।
ये सब मोदी हुकूमत की देन है। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप, और मुझे यकीन है कि यहाँ जब भी इलेक्शंस होंगे, जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, दिल खोल कर जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को वोट करेंगे और बीजेपी की हुकूमत बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। तो रैना साहब, एक और सवाल, आपको पता है कि जैसे कि इलेक्शंस हुए अभी कारगिल में, तो वहां पर कहना था जनाब उमर अब्दुल्ला का कि एक रेफरेंडम है जो लोगों ने दिया है एनसी और कांग्रेस को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ये क्यों नहीं बोलते कि यहाँ इससे पहले तो डीडीसी के इलेक्शन हुए, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की आई, सबसे ज्यादा बीडीसी चेयरपर्सन बीजेपी के, सरपंच ज्यादा बीजेपी के, म्युनिसिपल कमेटियों में सबसे ज्यादा बीजेपी जीती। और रही बात करगिल की, तो करगिल में बीजेपी की 2018 में पहली मर्तबा एक सीट आई थी। इस बार बीजेपी की 2 सीटें हमने जीती, 2 बीजेपी के सपोर्टेड, बीजेपी की मदद से 2 इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार जीते, 7 हमारे उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। हमने अपने वोट बैंक में जबरदस्त वहां मजबूती लाई है। आने वाले सालों में हम वहां और मजबूती करेंगे। करगिल के लोगों ने हम पर एतमाद जताया है, हम और काम करेंगे और उनका एतमाद जीतेंगे। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, करगिल में तो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मुकाबला होता आया है। कभी करबलाई साहब वहां के एमएलए बनते थे, तो कभी कमर अली आखून साहब, दोनों के बीच मुकाबला होता था। बीजेपी तो पहले थी नहीं, अब हमारा वहां तंजीमी काम शुरू हुआ है और हमने 2 सीटें जीती, 2 हमारे सपोर्ट से, मदद से इंडिपेंडेंट जीते हैं, 7 जगह पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। यकीनन इससे आने वाले सालों में बीजेपी का ग्राफ और मजबूत होगा और वहां भी हम पूरे दमखम से लड़ेंगे, जीतेंगे। तो रैना साहब, आपसे एक आखिरी सवाल, आप कश्मीर आए हैं, तो कश्मीर यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि कोई स्पेशल अनाउंसमेंट आप करेंगे, तो कोई स्पेशल अनाउंसमेंट जो आप करना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, बेहतरीन डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। आप देखें, यहाँ एम्स अवंतीपुरा में बन रहा है, मेडिकल कॉलेज यहाँ अनंतनाग में बना है, मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में बना है, यहाँ अनंतनाग से किश्तवाड़ हाईवे बनेगा, यहाँ इंडोर स्टेडियम बना है, बिजबिहाड़ा में गांव-गांव में सड़कें बनी हैं। मोदी साहब ने खुशहाली लाई, मोदी साहब ने डेवलपमेंट लाई। मेरा सबसे यही गुजारिश है अपनी आवाम से, हमें अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, हमें अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा और खुशहाली के लिए बीजेपी को मजबूत करना है और बीजेपी की जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हम हमेशा मोदी से हुकूमत काम करती है। गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों के हम खिदमतदार हैं, खादिम हैं, हम सबके सेवादार हैं। मिल के काम करेंगे और सबकी खिदमत करेंगे। तो शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए।